अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं खिज़र अब्बास, लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें मेजर टॉपिक जो है वो आज के लेक्चर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो मॉडल यूज़ होते हैं, जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है हियरार्किकल मॉडल है और इसके अलावा नेटवर्क मॉडल है और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ईआर मॉडल। अब इस लेक्चर में हमने ईआर मॉडल को डायग्राम में पिक्टोरिकली डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए उसके कुछ कंपोनेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एंटिटी क्या है? एंटिटी रियल वर्ल्ड के अंदर जिसके हम एट्रीब्यूट्स या जिसकी प्रॉपर्टीज़ हों उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास स्टूडेंट इज़ एन एंटिटी, टीचर इज़ एन एंटिटी। सिमिलरली क्लास, सब्जेक्ट, ये भी हमारे पास क्या है? एंटिटीज़ हैं। एंटिटी इज जनरली अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हम कर सकते हैं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। If a student is an entity, then the complete data set of all students will be entity set. अगर हमारे पास एक एंटिटी स्टूडेंट है तो जो स्टूडेंट्स की क्लास है या स्टूडेंट्स का सेट है वो क्या होगा? एंटिटी सेट होगा, क्योंकि हम ईआर मॉडल के अंदर पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और एंटिटी सेट को, और इस तरह से एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके रिलेशनशिप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर एट्रीब्यूट क्या है? अगर हमारे पास एक स्टूडेंट एंटिटी है तो उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी एज और जेंडर हमारे पास क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी खसूसियात है। एट्रीब्यूट्स की कुछ टाइप्स हैं जिसमें सिंपल एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एटॉमिक वैल्यू, जैसा कि हमारे पास एक एज है, स्टूडेंट्स हमारे पास एक एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट में आईडी, नेम, फादर नेम, एड्रेस, क्लास और उसकी एज, तो ये हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। सिंपल एट्रीब्यूट कौन सा होता है? इसकी एटॉमिक वैल्यू हो, जैसा कि हमारे पास एज है, एज एटॉमिक वैल्यू, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह से एट्रीब्यूट की कुछ और टाइप्स हैं, जिस तरह से कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट हमारे पास एज है, जिस तरह से एटॉमिक वैल्यू है, इसका अगर मल्टीपल हो, मतलब एक से ज़्यादा अगर हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट हो तो वो कौन सा एट्रीब्यूट होगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे एड्रेस, स्टूडेंट्स की एड्रेस क्या है? एक एट्रीब्यूट। एड्रेस के अंदर फर्दर एड्रेस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ना। सिंपल एट्रीब्यूट उसके अंदर क्या होगा? पिन कोड होगा, इसके स्ट्रीट नंबर होगा, हाउस नंबर। तो इस तमाम को अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा है? दीज आर द एट्रीब्यूट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द होल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, बट आर ड्राइव्ड यूजिंग अदर एट्रीब्यूट। दूसरे एट्रीब्यूट्स को हम ड्राइव करके इसको क्या करते हैं? जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसकी हमारे पास एट्रीब्यूट है स्टूडेंट की क्लास, नेम और एज। अगर हमारे पास है एवरेज एज, क्योंकि क्लास की, एक स्टूडेंट्स की क्लास है या उसकी जो भी बाकी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से जिस तरह से एज है, एवरेज एज एग्जिस्ट नहीं कर रही रिलेशन के अंदर। एवरेज एज कहाँ से आएगी? पूरी क्लास की जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब की एज को हम काउंट करके उस पर जितनी भी स्ट्रेंथ है डिवाइड करें तो उसकी क्या बन जाएगी? एवरेज एज बन जाएगी। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? एज द नेम सजेस्ट दे हैव अ सिंगल वैल्यू। इसके अंदर एक, क्योंकि स्टूडेंट्स का नेम एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नेम तो नहीं हो सकता, इस वजह से हमने क्या कहा है कि नेम सिंगल वैल्यू है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कौन से थे? दे हैव मल्टीपल वैल्यूज। इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन है स्टूडेंट्स का, रिलेशन कहते हैं टेबल को। अब टेबल है, उसके अंदर कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिलेशन है, स्टूडेंट्स की टेबल है, उसके अंदर मिलियन रिकॉर्ड है, उसमें से किसी एक स्पेसिफिक अगर हमने एक स्टूडेंट्स को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? उसकी कोई ना कोई की होगी जिसके ज़रिए हम उसको फाइंड करेंगे। अगर एक रिलेशन है
उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, नेम उनके सेम आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नेम सेम आ रहे हैं, तो हम नेम की बेस के ऊपर उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक नेम मल्टीपल स्टूडेंट्स का हो सकता है। इस वजह से इसकी हम कुछ कीज डिफाइन कर देते हैं, जिस तरह से प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या करती है, प्राइमरी की के ज़रिए हम स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि प्राइमरी की यूनिकली होती है, ये मल्टीपल असाइन नहीं हो सकती। मल्टीपल यानी कि एक स्टूडेंट की एक की हो, दूसरे स्टूडेंट्स को हम दूसरी की असाइन करेंगे, सेम की दो स्टूडेंट्स को हम असाइन नहीं कर सकते। कैंडिडेट की कौन सी है, कैंडिडेट की वो की होती है, ये हमारे पास कीज़ हैं, डिफरेंट कीज़ हैं, जिस तरह से सुपर की है, प्राइमरी की है और कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है। तो इनमें से हमने जो मेजर हैं वो सुपर, कैंडिडेट और प्राइमरी है, और फॉरेन की होती है। अब देखें कि प्राइमरी की का तो पता है कि प्राइमरी की वो होती है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक एटॉमिक वैल्यू होती है उसकी, यानी यूनिक वैल्यू होती है। कैंडिडेट की वो कौन सी होती है, जो अगर एक स्टूडेंट का रिलेशन है उसमें कुछ कीज ऐसी हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं, लेकिन उनमें से एक की को हम प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, तो रिमेनिंग की हमारे पास क्या बन जाएंगी, कैंडिडेट की होंगी। और फॉरेन की कौन सी होती है, अगर किसी एक रिलेशन की एक टेबल की जैसा कि हमारे पास स्टूडेंट्स की टेबल है, स्टूडेंट की टेबल में एक उसकी आईडी क्या है, प्राइमरी की है, और उसके उस रिलेशन का, उस टेबल का किसी और टेबल के साथ रिलेशन हम बना रहे हैं, तो वो रिलेशन हम बनाएंगे तो उसकी जो प्राइमरी की है उस दूसरी टेबल में क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते हैं। और रिलेशनशिप की टाइप्स हैं, काफ़ी सारे टाइप्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप में 1 to 1 रिलेशन क्या है, 1 to many क्या है, और मैनी टू मैनी क्या है। इसको ज़रा थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भी 1 to 1 रिलेशन क्या होता है। इससे अगर हमारे पास एक सिनेरियो है, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है कॉलेज की, स्कूल की, उसके अंदर एक स्टूडेंट एक टाइम में एक डिपार्टमेंट में एडमिशन हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या हो, एक डिपार्टमेंट एक स्टूडेंट, तो एक रिलेशन होगा। इसी वजह से 1 to many क्या है कि एक डिपार्टमेंट है, मल्टीपल आपके पास स्टूडेंट्स हैं, तो 1 to many आपका रिलेशनशिप है। लेकिन इस तरह से एक टीचर है, ठीक है, तो एक टीचर एक डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा है, तो ये क्या है, 1 to 1 है। मैनी टीचर, काफ़ी सारे टीचर हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब हमारे पास एंटिटी ER मॉडल रिलेशनशिप, when an entity is related to another entity they are said to have relationship. For example, a class entity, एक क्लास एंटिटी है, is related to student entity, क्योंकि ये रिलेट कर रही है ना कि एक स्टूडेंट की एक एंटिटी है और दूसरी क्लास की है, बिकॉज स्टूडेंट स्टडी इन क्लासेस। क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप कैसे बनता है, ऐसे बनता है कि अगर एक स्टूडेंट है, किसी न किसी क्लास में उसका एडमिशन होगा, तो वो किसी और टेबल में जब हम उसको सेव कराएंगे, क्लास असाइन करेंगे, एक स्टूडेंट की आईडी होगी, उधर क्लास की आईडी होगी, तो ये उसका क्या बन जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा। तो डिग्री क्या है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व, उस रिलेशनशिप में कितनी हमारी एंटिटीज इन्वॉल्व हुई हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं एक रिलेशन में, तो उसे क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे। अगर एक रिलेशनशिप है जिसमें दो से ज़्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे कि 3 एंटिटीज हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्नरी रिलेशनशिप कहेंगे। वर्किंग विद ER डायग्राम, अब हम वर्क कर रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप की जो डायग्राम है, पिक्टोरिकली अगर हम किसी भी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करें, तो आप एग्जांपल देखते हैं। ER diagram is visual representation of data that describe how data is related to each other in ER model. अब देखें कि एक हमारे पास ER मॉडल है जिसमें 3 एंटिटीज़ हैं, विजिटर, डेवलपर और वेबसाइट। डेवलपर क्या करता है, वेबसाइट को डेवलप करता है। विजिटर क्या करता है, हमारे पास वेबसाइट को विजिट करता है। तो इनका जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, विजिटर विजिट करता है वेबसाइट और डेवलपर क्रिएट करता है या डेवलप करता है वेबसाइट को, तो इनका रिलेशनशिप क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इन बिलो डायग्राम एनीवन कैन यूज एंड अंडरस्टैंड व्हाट द डायग्राम वांट्स टू कन्वे। डेवलपर डेवलप अ वेबसाइट वेयर एज द विजिटर विजिट अ वेबसाइट।
कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम। अब हमने ईआर डायग्राम के कुछ कंपोनेंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एंटिटी का तो पता है, एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। एंटिटीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम। अब हमने क्या करना है, एंटिटी की टाइप्स हैं, ठीक है, कि एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है। सिंपल अगर हम एक एंटिटी को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह से स्टूडेंट है या सब्जेक्ट है, ये दो हमारे पास एंटिटीज हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, रेक्टेंगुलर बॉक्स। रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अब हमारे पास रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप, डायमंड शेप है लेकिन उसकी डबल लाइन है, उसकी सिंगल लाइन है, रिलेशनशिप की सिंगल है, और हमारे पास जो डबल है वो किस रिलेशनशिप को डिस्प्ले करा रहा है, शो करा रहा है, वीक रिलेशनशिप। एट्रीब्यूट्स क्या हैं, किसी भी एंटिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट को हम किस सिंबल से शो करते हैं, इलिप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी, इट इज कनेक्टेड टू एंटिटी। अब देखें, हमारे पास एक बुक है, ये क्या है, एक एंटिटी है, और इसके दो एट्रीब्यूट हैं, ऑथर भी है, डेट ऑफ पब्लिश भी है। तो इसको हमने किस चीज़ से डिस्प्ले कराया है, बुक को। बुक हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और दूसरे नंबर पे एट्रीब्यूट्स को किस शेप से, एलिप्स। वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंट यूजिंग डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स। जो सिंपल हमारे पास एंटिटी है उसको हम सिंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिस्प्ले करते हैं, और जो हमारे पास वीक एंटिटी है उसको हम डबल से। इंस्टॉलमेंट क्या है, वीक एंटिटी है। की एट्रीब्यूट फॉर एन एंटिटी। अब देखें, जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया है, किसी भी टेबल की एक एंटिटी है स्टूडेंट, उसकी काफ़ी सारी एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, आईडी है, उसके डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, एड्रेस है, ये तमाम एट्रीब्यूट। इसमें कोई एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी की हम सेलेक्ट करेंगे। की एट्रीब्यूट को हम किससे करेंगे, जो हमारे पास इलिप्स शेप है इसके अंदर जो नेम है एट्रीब्यूट का, उसको अगर हम अंडरलाइन कर दें तो वो किस चीज़ को डिस्प्ले करता है, की एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स अभी हमने डिस्कस किया कि जो डेटाबेस में एग्जिस्ट ना कर रहा हो लेकिन किसी और एट्रीब्यूट से उसको हम शो करें। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी, एज है, डेट ऑफ बर्थ हमारी क्या है, डेट ऑफ बर्थ एक एंटिटी की एट्रीब्यूट है। डेट ऑफ बर्थ से हम क्या कर सकते हैं, एज निकाल सकते हैं, तो ये क्या है हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को हम किससे डिस्प्ले करते हैं, शेप इसके लिए एलिप्स है, लेकिन इसके अंदर जो नेम है एक बाहर लाइन है, लेकिन डॉटेड एलिप्स क्या होगा, किस चीज़ को डिस्प्ले करता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट फॉर एनी एंटिटी, जो डबल एलिप्स है, एक जो हमारी एट्रीब्यूट है एलिप्स की जो डबल लाइन है वो किस चीज़ को डिस्प्ले करा रही है, मल्टी वैल्यू। अगर एक लाइन एलिप्स के अंदर डॉटेड लाइन है तो वो किस चीज़ को करता है, अब ये देखिए हमारे पास ड्राइव्ड है। कंपोजिट एट्रीब्यूट फॉर एन एंटिटी, अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट विच आल्सो हैव एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट के फर्दर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा है कि एक एड्रेस है, एड्रेस के मल्टीपल, जैसे स्ट्रीट नंबर है, पिन कोड है और हाउस नंबर है, ये इसकी क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट, अगर हम ईआर डायग्राम के थ्रू अगर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करना चाहें तो कैसे करेंगे, एन एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी और एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। एक एग्जांपल लें, स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक एंटिटी है, उसके आईडी, नेम, एज और एड्रेस क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। इसको हमने एलिप्स के अंदर शो किया है, और जो रेक्टेंगुलर है उसके ज़रिए हमने क्या किया है, एंटिटी को। तो इनका आपस में क्या है, रिलेशन है ना, क्योंकि एक एंटिटी को हम डिस्क्राइब जो करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स के ज़रिए करते हैं। तो ये जो फिगर है ये किस चीज़ की है, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हमने एंटिटी को
किसी रिलेशनशिप में डिस्प्ले करना है, जैसा कि हमारे पास एंटिटी को रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम डिस्प्ले करते हैं, शेप रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ करते हैं, और डायमंड शेप किस लिए यूज़ करते थे? रिलेशनशिप के लिए। इम्प्लॉय हमारे पास क्या है? एक एंटिटी है, और डिपार्टमेंट हमारे पास क्या है? एक एंटिटी है। इम्प्लॉय वर्क करते हैं ना डिपार्टमेंट में, तो ये क्या है? इसके रिलेशनशिप है। ER डायग्राम की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कि किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को अगर हमने डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम क्या करते थे? एलिप्स के अंदर नेम लिखते थे, वो एट्रीब्यूट थे, और रेक्टेंगुलर बॉक्स को अगर कनेक्ट कर देते थे उन एट्रीब्यूट्स के साथ, वो हम किसी भी एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स को ER डायग्राम में डिस्प्ले कर। अब हमने की एट्रीब्यूट डिस्कस किए हैं कि जो एक रिलेशन की होती है, चाहे वो प्राइमरी की है या फॉरेन की है। अब प्राइमरी की को अगर हमने पिक्चर में डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक एंटिटी बनाएंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स में, और उसके एलिप्स में उसके एट्रीब्यूट लिखने। जिस एट्रीब्यूट को आपने की बनाना है तो उसको क्या कर देंगे? आप अंडरलाइन कर। जिस तरह से स्टूडेंट्स की आईडी है, नेम है, एड्रेस है और एज है, आईडी को हमने अंडरलाइन कर दिया तो ये क्या बन गई? उसकी की एट्रीब्यूट बन गई। कंपोजिट एट्रीब्यूट वही शेप है कि एड्रेस हमारे पास कंपोजिट है, क्योंकि सिटी, स्टेट और जिप ये इसकी क्या है? मजीद उसके फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरह से हम ER डायग्राम के अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करते हैं। रिलेशनशिप वही जो अभी हमने देखा है कि दो एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप किस चीज़ से होता है? डायमंड शेप से होता है। टीचर टीच स्टूडेंट, टीचर ही पढ़ाता है ना स्टूडेंट को, तो इसलिए हमने इसको ER डायग्राम में रिलेशनशिप को इस तरह से डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप है, रिकर्सिव रिलेशनशिप है, टर्नरी रिलेशनशिप। ये हमने रिलेशनशिप को डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अगर हमारे पास दो एंटिटीज आपस में कनेक्टेड हैं, उसका रिलेशनशिप है, तो वो क्या होगा? बाइनरी रिलेशनशिप होगा। ये हम पहले रीड कर चुके हैं कि अगर रिलेशनशिप बनाना है दो एंटिटीज का तो उसको क्या कहेंगे? हम बाइनरी कहेंगे। दो से ज़्यादा, अगर तीन हमारे एंटिटीज़ आपस में रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रही हैं तो उसे क्या कहेंगे? टर्नरी करेंगे। इस तरह से अभी हमने डिस्कस किया है कि एक डेवलपर एक वेबसाइट डेवलप करता है और विजिटर उस वेबसाइट को क्या करते हैं? विजिट करते हैं, तो ये हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप। बाइनरी क्या था? टीचर टीच स्टूडेंट। दो एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं रिलेशनशिप में, तो वो कौन सा रिलेशनशिप है? बाइनरी रिलेशनशिप। रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या है? कि एक एंटिटी खुद के साथ उसका रिलेशन हो, जैसे कि मैनेजर मैनेजेस। अब खुद को अगर एक मैनेजर मैनेज कर रहा है, या एक इंस्ट्रक्टर है वो अपने लेक्चर प्रिपेयर कर रहा है, इसको अगर आप ग्राफिकली अगर या शेप में डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये कौन सा रिलेशनशिप है? रिकर्सिव रिलेशनशिप है। तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और उसको हम पिक्टोरिकली उसको डिस्क्राइब करेंगे, और उसी को हम अपने डेटाबेस के अंदर SQL सर्वर के अंदर उसको हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके टेबल्स बनाएंगे, उसके रिलेशन बनाएंगे और नॉर्मलाइजेशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो आगे हम परफॉर्म करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है ख़त्म हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ खिज़र अब्बास, लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS और IT डिपार्टमेंट का एक कोर सब्जेक्ट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अलावा कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में कुछ डेटाबेस के अंदर यूज़ होने वाले मॉडल हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास हायरार्किकल मॉडल है। ये मॉडल डेटाबेस में डाटा को ऑर्गेनाइज करता है जैसे कि एक ट्री है। इसकी एक रूट होती है और इसके आगे चाइल्ड होते हैं। इसके एक रूट एक चाइल्ड के मल्टीपल या एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक नोड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। दिस डेटाबेस model organize data into like tree with a single root to which all the other data is linked. The hierarchical starts
from the root data and expand like a tree. In this model, a child node will only have a single parent node. This model efficiently describes many real world relationship like index of book. जैसे कि आप हमारे पास एक एग्जांपल है, एक बुक है, उसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट पेजेस हैं, तो उनकी इंडेक्सिंग जो की होती है वो एक पेज के ऊपर होती है। तो इसी तरह से ये मॉडल वर्क करता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें एक कॉलेज है, एक नोड कॉलेज, इसके आगे सब नोड्स कौन से हैं? डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट के आगे नोड्स हैं, कोर्सेज हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। आगे कोर्सेज की दो आगे नोड्स, एक कोर्स के आगे दो नोड्स हैं, थ्योरी है और लैब्स है। इसी तरह से अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हम नोड्स बनाते हैं। जैसा कि हमारे पास एक स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर अगर हमने टेबल्स बनाने हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसके अंदर रिकॉर्ड अगर हमने मेंटेन करना है तो हर एक का एक नोड के आगे क्या होंगे? चाइल्ड्स होंगे। आगे हमारे पास दूसरा मॉडल है नेटवर्क मॉडल। ये जो मॉडल है हायरार्किकल मॉडल की एक्सटेंशन है। इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज मोर लाइक अ ग्राफ। जिस तरह से एक ग्राफ होता है, एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड होता है, इस तरह नहीं है जिस तरह से हमारे पास हायरार्किकल मॉडल था। एक नोड के सब नोड्स जो थे, एक नोड के मल्टीपल पेरेंट नहीं थे, लेकिन नेटवर्क मॉडल में हमारे पास जो एक नोड है उसके मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। इन दिस डेटाबेस मॉडल डाटा इज मोर रिलेटेड एज मोर रिलेशनशिप आर established in this database model. Data is more related. आप देखें कि हमारे पास एक नोड है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं और एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि एक हमारे पास नोड है ए, उसके आगे सब नोड्स कौन से बन रही हैं? B1 और B2। B1 को देखें, इसके आगे चाइल्ड कौन से हैं? C1 और C2। अब देखें कि हमारे पास ए के तो दो चाइल्ड थे, B1 और B2। अब B2 और B1 का एक सेम चाइल्ड आ रहा है, C2। इसी तरह से अगर हम हायरार्किकल मॉडल को डिस्कस करें, देखें तो कंपैरिजन में देखें कि एक चाइल्ड के यहाँ पे दो पेरेंट आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास दूसरा मॉडल था, हायरार्किकल मॉडल था, उसमें सिर्फ एक चाइल्ड के एक सब चाइल्ड होगा और उसके आगे जो एक नोड है उसके मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। अगला हमारे पास जो मॉडल है वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। एंटिटी क्या होती है? रियल वर्ल्ड के अंदर जिसके हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पर्सन है, टीचर, स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? एंटिटी है। डिफरेंट एंटिटीज़ आर रिलेटेड यूजिंग रिलेशनशिप। ER मॉडल आर डिफाइंड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप इनटू पिक्टोरिकली। अब देखें पिक्चर में हमें रिप्रेजेंट किया गया है कि एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट हमारे पास क्या है? एक एंटिटी है। इसको डिफाइन हमने किया है इसके एट्रीब्यूट्स के ज़रिए। एट्रीब्यूट इसके क्या है? ID। स्टूडेंट हमारे पास क्या है? एक एंटिटी है। एंटिटी वो है जिसकी हम एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकें। जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास क्या है? एक एंटिटी है। इसकी ID क्या है? ये इसका एट्रीब्यूट है। नेम क्या है? एट्रीब्यूट है। इसकी एज क्या है? एट्रीब्यूट है। और एड्रेस भी इसका क्या है? एट्रीब्यूट है। रिलेशनल मॉडल। अब देखिए रिलेशनल, क्योंकि हमने पढ़ा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होता है वो सारा टेबल में स्टोर होता है। डेटाबेस के अंदर क्या बनती है? टेबल्स बनते हैं। जो टेबल की फॉर्म में, रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, उसे हम क्या, टेबल को क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो इसी वजह से हमने क्या कहा? रिलेशनल मॉडल। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डाटा इन रिलेशनल मॉडल इज टेबल। ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइप is stored in row of that table. Table are also known as relation in relational model. अब देखें दो हमारे पास टेबल्स है, एक स्टूडेंट की टेबल है, दूसरी सब्जेक्ट की टेबल। स्टूडेंट्स की भी ID है, नेम है और एज है।
जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की आईडी है, सब्जेक्ट के हमारे पास नेम है और सब्जेक्ट के क्या है, टीचर है। इनका रिलेशन कहाँ पे बन रहा है? एक और टेबल बनाई है जिसमें हमने लिखा कि एक स्टूडेंट आईडी 1 है और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहा है, 1, और इसके मार्क्स कितने हैं, 98। इस तरह से हमने ये क्या बनाया, रिलेशन बनाया। ये रिलेशनल मॉडल है। इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इन डेटाबेस। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ मॉडल यूज्ड फॉर डिजाइन एंड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा। एंटिटी रिलेशनशिप को हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी रिलेशन का, किसी भी एंटिटीज का जो रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते थे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। द मेन डेटा ऑब्जेक्ट्स आर टर्म्स एज एंटिटीज विद देयर डिटेल्स डिफाइन एज एट्रीब्यूट्स। इन तमाम एंटिटीज को हम किसके जरिए डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स के जरिए। इसमें रिलेशनशिप किसका होता है? एक एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स का। एंटिटी क्या है, एंटिटी सेट क्या है, व्हाट आर एट्रीब्यूट। अब देखिए कि एंटिटी है, स्टूडेंट क्या है हमारे पास, एंटिटी है। जो रियल वर्ल्ड के अंदर जिसकी हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है, एंटिटी है। जब एक से ज़्यादा, मतलब एंटिटी का जो सेट होता है उसे क्या कहते हैं हम, एंटिटी सेट कहते हैं। एट्रीब्यूट क्या है, जो उसकी खसूसियात हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स की अभी हमने डिस्कस की हैं एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से हैं, आईडी है, नेम है, CNIC है, और इस तरह से उसकी एज है, उसके एड्रेस है, ये सब चीज़ें क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें एक टॉपिक में हम एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन करेंगे और एट्रीब्यूट की टाइप्स को भी डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स की इस डेटाबेस के अंदर। कीज़ क्या हैं? अब देखें, एक हमने एंटिटी बनाई है स्टूडेंट, इसका हमने मॉडल बनाया, इसकी तमाम एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए हैं, लेकिन उनमें से एक की होगी। की एट्रीब्यूट क्या है कि जो उसको आइडेंटिकल डिस्क्राइब करता है। एक रिलेशन में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं तो उसमें से हमने किसी एक एंटिटी को सर्च करना है तो हम किसके ज़रिए करेंगे, की के ज़रिए करेंगे। रिलेशनशिप अभी हमने डिस्कस किया कि जब दो एंटिटीज़ हैं उनका क्या रिलेशन, जिस तरह से हमारे पास एक सब्जेक्ट था और दूसरी क्लास थी, उसकी किस तरह से रिलेशनशिप बन रही थी दूसरी टेबल के अंदर, ये वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी क्या है और एंटिटी सेट क्या है? स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। टीचर क्या है, एक एंटिटी है। सिमिलर क्लास, सब्जेक्ट आल्सो एंटिटीज। एंटिटी इज जनरली अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट which has characteristics and hold the relationship in database management system. If the student is an entity, then the complete data set of all students will be entity set. Entity relationship model के attributes क्या हैं? If a student is an entity, then student roll number, student's name, student age, student gender, etc. It's an attribute. अब हमारे पास एट्रीब्यूट कौन सा है, सिंपल एट्रीब्यूट। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसकी एक वैल्यू हो, एटॉमिक वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी एज है, एज को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स के एक एट्रीब्यूट है एड्रेस, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है उसकी एज एट्रीब्यूट है, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट एड्रेस है, एड्रेस को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि स्ट्रीट नंबर है, कॉलोनी है, सिटी है, प्रोविंस है, तो ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट नहीं है। एज क्या है, एक सिंपल एट्रीब्यूट। अब हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो, मतलब एक से ज़्यादा सिंपल एट्रीब्यूट मिलके क्या बनाते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट बनाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट का एड्रेस है, विल कंटेन हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, पिन कोड एटसेट्रा। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा होता है? ऐसा एट्रीब्यूट जो आपकी डेटाबेस के अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो वो हमारे पास क्या है, एक एवरेज एज है स्टूडेंट्स की। कैसे? एक हमारे पास रिलेशन है स्टूडेंट्स का, उनके पास डेटाबेस में तमाम की एज स्टोर हुई है, तो हम एवरेज एज निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि ये रियल हमारी जो डेटाबेस है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कौन सा है? जिस तरह से हम नेम सजेस्ट करते हैं, दे आर सिंगल वैल्यू, क्योंकि नेम एक स्टूडेंट्स का एक होगा, एक से ज़्यादा तो नेम नहीं हो सकते। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन से हैं? ऐसे एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू क्या हो, मल्टीपल। अब हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर कीज जो हैं, इफ़ द एट्रीब्यूट रोल नंबर कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट एंटिटी,
अब देखें, एक हमारे पास टेबल है, उस टेबल के अंदर 1000 मिलियन रिकॉर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स का। तो उसमें से अगर किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को हमने सर्च करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसका रोल नंबर लिखेंगे, क्योंकि रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर नेम के जरिए सर्च करेंगे तो उस रिलेशन के अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कीज़ हैं, जिस तरह से सुपर की है, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है। तो इसमें हमने मेजर कौन सी कीज़ को डिस्कस किया है, सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी एंटिटी को। अब एंटिटी सेट है हमारे पास, रिलेशन है, टेबल है, उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड है। तो उसमें से अगर किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को हमने सर्च करना है तो वो क्या होगा, प्राइमरी की के जरिए सर्च करेंगे, क्योंकि प्राइमरी की यूनिकली होती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। कैंडिडेट की कौन सी होती है, कैंडिडेट की वो होती है कि जो अगर हमारे पास कीज़ हैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं, लेकिन उन कीज़ में से एक की को अगर आप एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट कर ले तो बाकी रिमेनिंग की हमारे पास क्या बन जाएगी, कैंडिडेट की होंगी। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनशिप क्या है, वन एन एंटिटी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी, दे आर सेड टू हैव रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास एंटिटी है क्लास, इज रिलेटेड टू स्टूडेंट एंटिटी बिकॉज स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास। स्टूडेंट्स का रिलेशन एक क्लास के साथ हो रहा है, तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। अब देखें कि अगर डिग्री की बात की जाए तो डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ एंटिटी, कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं रिलेशन में, तो वो क्या होगी, डिग्री होगी। अगर दो एंटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो कौन सा रिलेशनशिप होगा, बाइनरी रिलेशनशिप होगा। अगर दो से ज़्यादा तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो कौन सा होगा, टर्नरी रिलेशनशिप होगा। इसकी एग्जांपल हम एसक्यूएल सर्वर में रिलेशन बना के उसके ज़रिए हम देखेंगे कि किस तरह से रिलेशन होते हैं, बाइनरी कौन सा है, टर्नरी कौन सा है। इसकी एग्जांपल हम फिगर में देखते हैं। वर्किंग विद एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डायग्राम क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, दैट डिस्क्राइब हाउ डाटा इज रिलेटेड टू ईच अदर इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एट्रीब्यूट एंड सेटअप रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमारे पास एग्जाम्पल है डेवलपर और वेबसाइट और विजिटर, इनका रिलेशन कैसे है। डेवलपर क्या करता है, वेबसाइट को डेवलप करता है। किसी डेवलपर ने एक वेबसाइट को डेवलप कर दिया, उसी वेबसाइट के विजिटर जो हैं, जो उस वेबसाइट को व्यू कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो उनका रिलेशनशिप किसके थ्रू होगा, वेबसाइट के थ्रू होगा। डायरेक्टली नहीं है, किसके थ्रू है, वेबसाइट के थ्रू, डेवलपर का और विजिटर का रिलेशनशिप है। कंपोनेंट कौन से हैं, अगर हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर कुछ मेजर कंपोनेंट है, जैसे कि रिलेशनशिप डायग्राम। अब पिक्टोरिकली अगर हम इसको रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एंटिटी होनी चाहिए। एंटिटी क्या है, अगर टीचर की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, डेवलपर, वेबसाइट या फिर विजिटर, ये हमारे पास क्या है, एंटिटी है। एट्रीब्यूट फॉर एनी एंटिटी, एक एंटिटी है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात है, उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। वीक एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ये तमाम हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी क्या है, की एट्रीब्यूट क्या है, ड्राइव्ड। अभी देखें हमने एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट डिस्कस की है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा था, जो एक एट्रीब्यूट डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमने किसी और एट्रीब्यूट्स के थ्रू उसको डिफाइन किया है। जैसा कि एक एवरेज एज है क्लास के स्टूडेंट्स की, डेटाबेस में एवरेज एज का एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमने तमाम स्टूडेंट्स की एज को क्या किया है, काउंट करके उस पर डिवाइड कर दिया है टोटल स्ट्रेंथ पे, तो हमारे पास क्या बन गई है, एट्रीब्यूट ड्राइव्ड।